एक गांव में राहुल अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता है। उसका एक बेटा राजू और उसकी पत्नी कंजना भी उसी के साथ रहते हैं। राहुल दरख्त से नारियल तोड़ने का काम किया करता था और फिर नारियल को जाकर बाजार में बेच देता, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती थी। एक दिन जब राहुल घर वापस आया तो राजू को ढूंढने लगा। राजू बेटा, अरे ओ राजू बेटा, कंजना कहने लगी। क्या बात है, आज आप राजू को क्यों ढूंढ रहे हैं? दरअसल क्या है ना कि उसने मुझसे अपने लिए पास्ता मंगवाया था। वो क्या है ना कि उसको पास्ता बहुत पसंद है। अरे आप भी ना जी राजू की हर बात पूरी करते हैं। खैर है, कोई बात नहीं, एक ही तो बेटा है हमारा। तुम जल्दी से उसके लिए ये पास्ता बना दो। फिर कंजना राजू के लिए पास्ता बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में पास्ता बनकर तैयार हो जाता है। अरे जी, आप राजू को बुला लें, उसके लिए मैंने पास्ता बना लिया है। फिर जब राजू आकर कंजना के हाथ से पास्ता खाता है तो बहुत खुश होता है। वाह माँ वाह, ये तो किसी जादुई पास्ते से कम नहीं है, बहुत ही मजेदार पास्ता है। इस तरह रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब राहुल काम पर जाने के लिए तैयार होता है तो कंजना उससे कहती है, अरे आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जरा संभल कर जाइएगा, कहीं आपको चोट ना लग जाए। अरे तुम फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर के लिए रुपया पैसा कहाँ से कमाऊंगा। ये कहकर राहुल अपने काम के लिए निकल पड़ता है। आज के दिन राहुल ने दरख्त से बहुत सारे नारियल उतारने थे। अभी वो आखिरी नारियल उतार ही रहा था कि उसे अचानक नीचे से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। ये सुनते ही राहुल घबराकर दरख्त से नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां जमा हो गए और उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चला कि राहुल को सर पर बहुत चोट आई है और इस वजह से वो कोमा में चला गया है। जब कंजना को ये खबर का पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया, हाय अब हम क्या करेंगे। फिर उसी उदास मन के साथ कंजना घर आ गई। कंजना अब हर वक्त सोच में गुम रहती थी कि राजू को पालने के लिए अब उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं राजू के लिए जो पास्ता बनाती हूँ उसे ही बनाकर बेचना शुरू कर दूं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। वैसे भी तो ठंड का मौसम आने वाला है और इस तरह मेरे पास्ते की अच्छी बिक्री होगी। बस फिर अगले ही दिन से कंजना पास्ता बनाकर बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ और 10 रुपए में मजेदार इटालियन पास्ता खाओ, आओ जल्दी से आओ। कंजना के इटालियन पास्ता के बारे में सुनकर ग्रह भाग भाग कर कंजना के ठेले के पास आए। एक ग्रह कहने लगा, अरे बहन जी, ये इटालियन पास्ता तो बहुत ही लजीज है, मजा आ गया। उस दिन कंजना के ठेले पर लोगों का रश लगा रहा और उस दिन उसकी बहुत अच्छी बिक्री हुई। अब रोजाना कंजना इसी तरह इटालियन पास्ता बेचना शुरू हो गई। थोड़े ही अरसे में कंजना के इटालियन पास्ता दूर दूर तक मशहूर हो गया। फिर एक दिन कंजना को शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट से कॉल आई। अजी, हमने आपका इटालियन पास्ता के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप हमारे रेस्टोरेंट के साथ काम करना चाहेंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस आप कल से ही हमें ज्वाइन कर लें। फिर कंजना शहर के उस बड़े से रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। वहाँ भी कंजना का इटालियन पास्ता बहुत मशहूर हो जाता है। शहर में काम करके कंजना बहुत पैसे कमा लेती है और फिर उन्हीं पैसों से वो एक घर खरीदती है। फिर एक दिन उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि राहुल कोमा से वापस आ चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। उस दिन कंजना और राजू वाकई में बहुत खुश होते हैं और फिर राहुल हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस आता है और फिर से अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है।